रावण की सोने की लंका का असली रहस्य क्या है? आखिर शिव और पार्वती का स्वर्णमय निवास कैसे बना राक्षसों का किला? एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान शिव और माता पार्वती को अपने वैकुंठ धाम में आमंत्रित किया। जब माता पार्वती और भगवान शिव वहां पहुंचे तो वे वैकुंठ धाम की अलौकिक भव्यता और सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए। वापस कैलाश लौटने के बाद माता पार्वती ने शिव जी से एक भव्य महल बनवाने का आग्रह किया। माता पार्वती की बात सुनकर शिव जी उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए कहते हैं, देवी, हमें महल की क्या आवश्यकता है? हम तो योगी हैं। महल के ऐश्वर्य में हमें कहां शांति मिलेगी? लेकिन माता पार्वती अपना हठ नहीं छोड़ रही थी। तब शिव जी ने भगवान विश्वकर्मा को बुलाया और उन्हें तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ महल के निर्माण का आदेश दिया। महादेव की आज्ञा मानकर भगवान विश्वकर्मा ने तीनों लोकों के सबसे उत्तम स्थान पर सबसे भव्य महल का निर्माण किया। शिव जी बोले, महल में प्रवेश से पहले विधि पूर्वक गृह प्रवेश पूजन आवश्यक है। तब शिव जी नारद मुनि से कहते हैं, नारद जी, गृह प्रवेश पूजन आप शीघ्र ही अर्जी विश्रवा को ले आइए। ऋषि विश्रवा की पत्नी, जो दैत्यराज सुमाली की पुत्री थी, पूजा में शामिल हो जाती है। पूजा संपन्न होने के बाद शिव जी कहते हैं, शिवर, यज्ञ अभी समाप्त नहीं हुआ है। जब तक आप दक्षिणा नहीं लेते यह यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। आर्षि की पत्नी केकसी के मन में लालच आ जाता है और वह अपने पति से दक्षिणा में महल मांगने की बोलती है। तब अर्षि विश्रवा भगवान शिव से कहते हैं, भगवान, यदि आप मुझे दक्षिणा देना चाहते हैं तो यह सुंदर स्वर्ण महल मुझे दक्षिणा में दें। भगवान शिव उन्हें निराश नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तथास्तु कहकर महल उन्हें दक्षिणा में दे दिया। इससे माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गईं और आर्षि विश्रवा को श्राप देते हुए बोली, लोभी ब्राह्मण, तुमने मेरे प्रेम और सपनों के साकार स्वरूप को मुझसे छीनने का दुस्साहस किया है। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम इस महल का सुख नहीं भोग पाओगे। एक दिन महादेव का अंश इस महल को जलाकर इसकी शोभा मिटा देगा और तत्पश्चात तुम्हारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। कुछ दिनों बाद आर्षि विश्रवा की दूसरी पत्नी के पुत्र कुबेर तपस्या पूर्ण कर अपने पिता के पास आते हैं और कहते हैं, पिताश्री, मेरी तपस्या सफल हुई। मुझे आशीर्वाद में यह पुष्पक विमान प्राप्त हुआ है। कुबेर की बात सुनकर आर्षि विश्रवा कहते हैं, पुत्र, तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। मुझे भगवान शिव से दक्षिणा में जो लंका का भव्य महल प्राप्त हुआ था, वहीं रहकर तुम अपना राज्य चलाओ। इससे केकसी बहुत क्रोधित होती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। कुछ वर्षों बाद केकसी के पुत्र रावण की तपस्या सफल होती है और उसे सर्वशक्तिमान होने का वरदान प्राप्त होता है। तब वह अपने